बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर साल कुछ कुछ अरसा बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के ऊपर बात शुरू हो जाती है और आपको सोशल मीडिया के ऊपर वाफिर मिकदार में JF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतालिक वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 क्या कभी बनाया जाएगा, और अगर बनाया जाएगा तो उसकी शक्ल शुबाहत किस तरह की होगी, और JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 कब बनना शुरू होगा, ये तमाम की तमाम डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए JF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतालिक। देखिए, अगर आपने JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 से मुतालिक जानना है तो आपको JF-17 थंडर के प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि JF-17 थंडर का प्रोग्राम कब शुरू हुआ और इसका पहला प्रोटोटाइप किस वक्त बना, इसकी पहली परवाज कब हुई और इसने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शमूलियत कब हासिल की, और उसके बाद जितने भी इसके ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजिंग की गई और कितने अरसे के बाद इसका अगला ब्लॉक बनाया गया। ये तमाम की तमाम चीजें आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। और जाहिर सी बात, अगर आप ये दिफाई वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों का अच्छी तरह पता होगा। वैसे तो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर ये तूफान आया हुआ है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 बन रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए, पहले तो मैं आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर दूं कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 बनाया जाएगा और हर सूरत बनाया जाएगा, लेकिन किस वक्त बनाया जाएगा। जब भी किसी फाइटर जेट का कोई ब्लॉक बनाया जाता है उससे पहले उसके पहले ब्लॉक के ऊपर रिसर्च की जाती है, सारा का सारा डाटा कंडक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि इसके पहले ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी कमियां रह गई हैं। आप दुनिया के अंदर जितने भी फाइटर जेट इस वक्त मौजूद हैं जिनके ब्लॉक्स बनाए गए हैं उन तमाम के ब्लॉक्स को आप चेक कर लें, आपको उनके पहले ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के अंदर ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेंगी। बस उसकी काफी सारे एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जाता है या उस वक्त के लिहाज से जो इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगाने चाहिए उसको लगाया जाता है। ये नहीं होता कि उसका डिजाइन स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज कर दिया जाए। अब आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतालिक जो वीडियोस देखने को मिली है उसके अंदर ज्यादातर यही बात कही जाती है कि ये स्टेल्थ होने वाला है। देखिए, F-16 को एक दफा आप अपने सामने रख लें और उसके तमाम ब्लॉक्स को आप देखें। इस वक्त उसका ब्लॉक 70 और 72 बन चुका है। उसके अंदर क्या आपको स्टेल्थ कैपेबिलिटीज देखने को मिली है या उसके डिजाइन को इतना चेंज किया गया कि वो स्टेल्थ बन जाए। अगर आपने एक 4th जनरेशन फाइटर जेट को 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है यानी कि स्टेल्थ बनाना है तो आपको उसके लिए उसका डिजाइन मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। और जब आप उसका डिजाइन मुकम्मल तौर पर चेंज कर देंगे तब वो F-16 नहीं रहेगा या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं रहेगा, वो एक नया फाइटर जेट बन जाएगा, उसको एक नया नाम दिया जाएगा। तो ये जो आजकल बातें शुरू हुई हुई है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 स्टेल्थ होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को बनाना है उससे पहले आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की टेस्टिंग करनी पड़ेगी और काफी अर्सा तक आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी हर फ्लाइट को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही हैं उनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट के अंदर लगाई जा सकती है। क्योंकि ये तो होने से रहा कि एक बहुत बड़ा रडार आ गया, बहुत पावरफुल रडार है, वो आप उसको उठा के किसी भी फाइटर जेट के अंदर लगा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को देखना पड़ेगा, उसके बाद अपने फाइटर जेट को देखना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर लग सकती है तो आप उसको इसके अंदर लगाएंगे, अगर नहीं लग सकती उसके बाद आपकी कोशिश ये होगी कि इसको मॉडिफाई किया जाए। जिससे मुतालिक मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक रडार है जो कि बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके फाइटर जेट का नोज कोन इतना बड़ा है कि उसके अंदर ये रडार लग जाए, और अगर नहीं इतना बड़ा तो पहले आपको उस रडार के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर वो मॉडिफाइड होकर लग जाता तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो बाद में आपको इस फाइटर जेट के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। आपको जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 है उसके अंदर एक नया और पावरफुल रडार देखने को मिल सकता है, और वो रडार ऐसा रडार हो सकता है जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बनाया जाए। उसके बाद आप जो JF-17 थंडर की वेपनरी को देखते हैं, आपको JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 के अंदर जो वेपनरी होगी उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजिंग देखने को मिल सकती है। वो क्यों होगा ऐसा? उस वक्त जो वेपन्स आ चुके होंगे आपको JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 के अंदर वो लगे हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 2 है वो SD-10 मिसाइल को कैरी कर सकता है, लेकिन PL-15 को वो फायर नहीं कर सकता क्योंकि उसको उस तरह मॉडिफाई नहीं किया गया। अब जब JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 आ चुका है उसको देखा जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उससे सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद में JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 को JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपने जब भी किसी चीज को अपग्रेड करना है उससे पहले जो आपके पास चीज एक मौजूद है उसको सारा का सारा डाटा आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 तो अभी आ रहा है सर्विस के अंदर, उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये तो होने से रहा कि रोज इसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, रोज ही कोई ना कोई नई रिसर्च हो रही है। पहले कम से कम उसका 2 से 3 साल डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद हम उसके ब्लॉक 4 के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अभी तो ब्लॉक 4 का नाम भी मौजूद नहीं है, हमने बस इंटरनेट के ऊपर ब्लॉक 4 का शोर मचाना शुरू किया हुआ है। उसके बाद JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 के अंदर जो चीज आपको नजर आने वाली है या जो चीज आपको नजर आएगी अगर ये बना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज आपको नजर आएगा और एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा।
जाएगा। और उसके अलावा जो इसके अंदर सेंसर्स मौजूद हैं उनकी तादाद आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि उस वक्त के लिहाज से होगी। और आने वाले वक्त के अंदर अगर JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 बनाया गया तो उसके नोज कोन के अंदर आपको IRST देखने को मिलेगा। देखें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हो गया या ब्लॉक 2 हो गया, ये एक बहुत छोटा फाइटर जेट है। चंद तस्वीर में आपके सामने शो कर देता हूं जिसको आप देख के ये कह सकते हैं कि JF-17 थंडर कितना छोटा फाइटर जेट है। तो इसके अंदर हम ये नहीं कर सकते कि ये भी उठा के लगा दो, वो भी लगा दो, सब कुछ ही लगा दो। इस तरह अगर होना शुरू हो गया तो कल को हमारे यूट्यूबर्स ने ये शोर मचा देगा कि शाहीन 3 मिसाइल भी इसके नीचे लगा दो। तो कहने का मतलब ये कि इसके अंदर उतनी ही चीजों को इंक्लूड किया जा सकता है जितनी इसकी कैपेसिटी है। JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 4 होने वाला है उसके अंदर आपको इसके विंग्स के ऊपर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स देखने को मिल सकते हैं जिसने F-16 के ऊपर लगे हुए हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर एक नया और पावरफुल इंजन देखने को मिल सकता है और कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स और नए इंजन की मदद से इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसके अलावा जो इस वक्त ये वेपनरी को कैरी कर रहा है उससे ज्यादा वेपनरी इसके ऊपर लगाई जा सकेगी उस वक्त में, लेकिन फ्यूचर को देख के उस वक्त में जिन वेपन्स की डिमांड ज्यादा होगी वो इसके साथ लगाए जाएंगे। जिस तरह की आपको पता है इस वक्त लेजर वेपन्स का बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है और हर मुल्क लेजर वेपन्स को डेवलप कर रहा है और अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स के साथ लेजर वेपन्स को लगाना भी शुरू कर दिया है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने भी ये काम शुरू कर दिया है और उसकी टेस्टिंग इस वक्त चल रही है। तो JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 के अंदर आपको लेजर वेपन्स लगे हुए देखने को मिल सकते हैं और शायद ब्लॉक 3 के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप JF-17 थंडर के नीचे वाली साइड के ऊपर वेपन बे लगा दें, सारे के सारे वेपन्स उसके अंदर रख दें, क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा बना ही नहीं हुआ जिसके अंदर हम वेपन बे को इंस्टॉल कर लें। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ JF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतालिक। तो आपको काफी सारी मैंने बातें बता दी हैं और ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि फ्यूचर को देख के किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। अगर तो अभी से ब्लॉक 4 को आपने बनाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर को देख सकते हैं और अगर आप फ्यूचर को देख सकते हैं तो जो फ्यूचर के अंदर फाइटर जेट्स होने वाले हैं पहले से आप उनको बना लें। लाजमी इंतजार करना है आपने बैठकर यहाँ पर। और अगर आप फ्यूचर को नहीं दे सकते हैं तो भाई झूठ बोलना बंद कर दें। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है सारी की सारी रिपोर्ट्स को मैंने अपने सामने रखा और अपना नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 को देखा है, उसके बाद ब्लॉक 2 को देखा और अब ब्लॉक 3 को देखा है और मैंने उसके अंदर की चेंजिंग को देखा है। उसके बाद मैंने F-16 के ब्लॉक्स को देखा है, ग्रिफन के ब्लॉक्स को देखा है और भी कई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिनके ब्लॉक्स को मैंने वॉच किया है और उनको देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी को इस तरह लगाया जाता है और फाइटर जेट के लिहाज से लगाया जाता है। ये नहीं होता कि आप स्पेस शटल को फाइटर जेट के नीचे लगा दें। अब देखिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये बात बहुत कड़वी और पाकिस्तानी और इंडियंस को तो ये बात बहुत बुरी लगने वाली है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखें। डिफेंस से मुतालिक एक मुल्क के अंदर रोज 4 से 5 न्यूज निकलकर सामने नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 से 5 आपको न्यूज एक ही दिन में देखने को मिल जाए। डिफेंस से मुतालिक जो न्यूज निकलकर आती है वो हफ्तों बाद निकलकर सामने आती है और वो छोटी मोटी न्यूज होती है, बहुत बड़ी न्यूज नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे खित्ते के अंदर रहते हैं जहाँ के ऊपर वाहवाही ज्यादा चलती है, जहाँ पर सच की कोई जगह नहीं है और ऐसे ऐसे लोग इंटरनेट के ऊपर आकर बैठे थे जिनको यही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट क्या होता है और उसके सेंसर्स कहाँ पर लगे होते हैं, लेकिन क्या उनको झूठ बोलना आता है और लोगों को झूठ सुनना पसंद है, इसलिए उनके चैनल्स या उनके व्लॉग्स बहुत ज्यादा आगे जा रहे होते हैं। अब मैं इंडिया और पाकिस्तान वाले इन दोनों को एक मिसाल लेता हूँ और ये मिसाल जरा मेरी गौर से सुनना। हम पाकिस्तानी JF-17 थंडर को लेकर बहुत ज्यादा ढोल बजाते हैं और इतना ढोल बजाते हैं कि ढोल फट जाता है और सेम यही काम इंडिया के अंदर होता है अपने तेजस को लेके। इंडिया वाले सारे के सारे अपने थिंक टैंक्स को देखें और अपने डिफेंस एनालाइजर्स को देखें और उन डिफेंस एनालाइजर्स को देखें जो कि आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या उनका ताल्लुक नेवी या एयरफोर्स से है। उसके बाद पाकिस्तानी अपने डिफेंस एनालाइजर्स को देखें, जिस तरह के शाहिद लतीफ जिन्होंने JF-17 थंडर की बुनियाद रखी थी, उनके व्लॉग्स को आप देखें और सुने उनकी गौर से बातें वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद उनके चैनल्स के नीचे सब्सक्राइबर्स देखें और कमेंट्स को आप देखें। आप देखेंगे कि उनके चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइबर्स ना होने के बराबर हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि वो इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज दे रहे होते हैं या वो सच्चाई कह रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई तो हमें हजम ही नहीं होती। हम तो कहते हैं कि हमें मसाला तेज चाहिए, चाहे उसको खाने के बाद हमारे कानों में से धुआं क्यों ना निकलना शुरू हो जाए, लेकिन हमें तो मसाला चाहिए। सच्चाई को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। आप एक दफा मेरे चैनल के ऊपर नजर डाल लीजिए। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफेक्ट बंदा हूँ, मैं हर बात सच कहता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस की तादाद को देखें और मेरे सब्सक्राइबर्स को देखें, मेरे व्यूज को देखें। और कई पाकिस्तानी ऐसे चैनल्स मौजूद हैं इस वक्त पे जो कि सच बोल रहे हैं, उनके चैनल्स को देखिए और उनके व्यूज को देखिए। हमारे पास ऑडियंस नहीं आती। वजह क्या है कि हम लोग सच बोल रहे हैं या हम लोग वही बात करें जो कि हकीकत के अंदर एग्जिस्ट करती है। और हमारे चैनल्स के ऊपर ज्यादातर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज। अब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है हमने तो भाई उसको जानना ही नहीं है। अब पाकिस्तान की खबरें हम कहां से खोद खोद के रोज लेके आए भाई, या इंडिया की खबरें हम कहां से लेके आए? अब पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री तो चल ही नहीं रही जो कि रोज कोई ना कोई नया ब्लॉग या नई चीज बनाना शुरू कर दे। अगर चल ही फिर तो ठीक है, हम रोज 4-5 खबरें दे देते हैं।
नेशनल डिफेंस न्यूज जो होती है वो रोज 4 से 5 खबरें आती हैं, क्योंकि इतने सारे मुमालिक मौजूद हैं और बड़े मुमालिक मौजूद हैं। बड़े मुमालिक की तरफ से बहुत ज्यादा खबरें निकल कर सामने आ रही होती हैं। अब ये तो होने से रहा कि हम श्रीलंका को उठा लें और रोज उससे मुतालिक कोई ना कोई डिफेंस न्यूज देते रहे, या अफगानिस्तान को उठा लें उससे मुतालिक रोज कोई ना कोई डिफेंस न्यूज देते रहे आपको। अब जिस तरह की यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है उसके अंदर ईरान इंक्लूड है, इसलिए ईरान से मुतालिक बहुत ज्यादा खबरें देखने को हमें रोज ही मिलती हैं। और इसराइल का पंगा चला इस वक्त ईरान के साथ, तो इसराइल और ईरान से मुतालिक भी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस वक्त भी ये क्लैश खत्म होगा उस वक्त इनसे मुतालिक भी कोई खबर नहीं आएगी, किसी और कंट्री से खबरें आना शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी पब्लिक ऐसी है जिनको झूठ सुनने की आदत है। जो बंदा सच बोलता है उसकी बेइज्जती ऐसे होती है टिका के क्या ही कहने। और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि यार छोड़ो मैं भी झूठ ही बोलना शुरू कर दूं, क्या लेना देना मुझे इन कामों से। सुकून से झूठी वीडियो बनाते हैं, ना ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ना ज्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा, पैसे आएंगे, आराम से सुकून से जिंदगी अपनी गुजारेंगे। लेकिन फिर हमें अपने जमीर को भी जवाब देना पड़ता है। भाई किसी और का जमीर मरा है नहीं मरा, मेरा जमीर अभी नहीं मरा। झूठ बोलने के बाद मैंने किधर जाना है। और जिस तरह आज मैं एक चीज को एक्सपोज कर रहा हूँ, कल को मेरी भी चीजों को एक्सपोज किया जाएगा, लेकिन मेरे कहने का कोई फायदा नहीं है। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई KF-22 के ऊपर, कुछ भैया जी वहां पर आगे कह रहे हैं कि लोकहित मार्टिन आपको उठा लेगा, बस करो छोड़ना। अब उनको मैं वहां पर क्या जवाब दूं यार, क्या आपको पता ही नहीं है किसी चीज का? अब नहीं आपको पता, आपका नॉलेज ही उतना सा, तो मैं वहां पर क्या करूं, मैं आपको किस चीज का जवाब लिख के दूं? ऐसे इंडियंस आ जाएंगे और पाकिस्तानी आ जाएंगे, भैया झूठ बोला जा रहा है। अभी तेजस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और वही चीजें मैंने बताई जो कि सच है, हकीकत है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं इंडियंस जिन्होंने कहा कि हाँ जी ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने वहां पर सच्चाई बताई थी, उनको दिखाया था कि भाई ये आईना आपके सामने है। और ऐसे पाकिस्तानियों के सामने भी आईना में रखूंगा और रखता आ रहा हूँ। लेकिन उस आईने के अंदर देख के अपनी आंखें नीचे झुकाने के बजाय हम क्या करते हैं, जो बंदा आपको आईना दिखा रहा है उसी के ऊपर हम लानतें देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा खित्ता ही ऐसा है, क्या करें, मजबूरी है। खैर इधर जितना मर्जी मैं चीख लूं चिल्ला लूं कि यार सच की आदत डालो, सच की आदत डालो, सच की आदत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी भाई मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, भाई मेरा चैनल उसी सूरत के अंदर सब्सक्राइब करना अगर आपको मिर्च मसाला सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि इस जगह के ऊपर मैंने बैठ के न्यूट्रल रहना है और जो हकीकत है वही मैंने बयान करनी है। तो चाहे वो इंडिया से मुतल्लिक हकीकत है, चाहे वो पाकिस्तान से मुतल्लिक हकीकत है, अब ये फैसला आपके हाथ में है। आप लोग जो मर्जी कहें, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की और मैं अपनी ड्यूटी करता रहूंगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक, और इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है और आप इसकी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।